नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। आज की लाइफस्टाइल की होड़ में लोग तेजी से कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। अब लोग सिर्फ घर खरीदने या बनाने तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि लोग महंगे मोबाइल, कार, बाइक और दूसरी लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजों पर भी उधारी ले रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि मिडिल क्लास द्वारा लिए जा रहे लोन में 50% लोन घर के लिए नहीं बल्कि खर्चीली जीवन शैली पूरी करने के लिए लिए जाते हैं। नतीजा ये है कि ईएमआई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज के समय में ईएमआई पर जीना आम होता जा रहा है। चाहे जेब में पैसे हो ना हो, महंगे प्रोडक्ट्स अब जीरो डाउन पेमेंट और आसान किस्तों में मिल जाते हैं। इस ट्रेंड में क्रेडिट कार्ड एक बड़ी भूमिका निभा रही है, क्योंकि इससे खरीदारी के समय सीधी रकम नहीं देनी होती और चुकाने के लिए कुछ समय मिल जाता है। रिपोर्टों के अनुसार बीते 13 वर्षों में क्रेडिट कार्ड से खर्च 13 गुना बढ़ा है। ये आंकड़ा 1.2 लाख करोड़ से बढ़कर 15.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश में घरेलू ऋण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये संपत्ति निर्माण के बजाय उपभोग पर खर्च हो रहा है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स प्रांजल कामरा के मुताबिक औसत पर्सनल लोन सिर्फ 2 सालों में 23% बढ़ा है। उन्होंने बताया कि एक उधारकर्ता का औसत कर्ज 2023 में 3.9 लाख रुपए था, जो मार्च 2025 तक 4.8 लाख रुपए तक पहुंच गया। गौरतलब है कि अब कुल रिटेल लोन का सिर्फ 29% हिस्सा होम लोन का है, जबकि 55% हिस्से में क्रेडिट कार्ड, बकाया, पर्सनल लोन और ऑटो लोन शामिल है। यानी कर्ज का एक बड़ा हिस्सा उपभोग आधारित हो गया है। महामारी के बाद रिटेल लोन ग्रोथ की तुलना में क्रेडिट कार्ड की वृद्धि दर 21% तक पहुंच गई है, जबकि होम लोन की ग्रोथ दर घटकर 15.5% रह गई है। इस दौरान क्रेडिट कार्ड की संख्या भी 2 करोड़ से बढ़कर 10.8 करोड़ हो गई है। प्रांजल कामरा का कहना है कि पहले लोग संपत्ति निर्माण के लिए लोन लेते थे, लेकिन अब तात्कालिक संतुष्टि के लिए उधारी बढ़ रही है। यह बदलाव केवल ट्रेंड नहीं बल्कि उपभोक्ता सोच में गहरे बदलाव का संकेत है। इस बढ़ती उधारी को लेकर आरबीआई भी चिंतित है और उसने पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड बकाया को संभावित जोखिम बताया है। इकोनॉमिस्ट भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अनसिक्योर्ड लोन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो डिफॉल्ट का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि उपभोग आधारित लोन निकट भविष्य में आर्थिक गतिविधियों को गति दे सकता है, लेकिन ये भारत की युवाओं के पैसों के प्रति दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव भी दर्शाता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ।